आप देख रहे हैं TNB। तो क्या समस्याएं थी आपके एरिया में? समस्या क्या, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो पूर्ण बीजेपी शासित क्षेत्र है। सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, निगम पार्षद बीजेपी का है, तो भी काम नहीं होता। केजरीवाल का वादा तो बहुत रहता है मगर कहीं कुछ होता नहीं है। अच्छा, क्या 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 समस्याएं हैं? नाली में एक महीना तो एमसीडी वो नाली साफ करने वाले नहीं आते अच्छा, हैं। पानी इतना गंदा आता है और क्या नाम बोलते पार्क इतने गंदे हुए पड़े हैं। कुत्ते रख रखे कुत्तों को सब पोटी करवाने के लिए पार्कों में ले जाते हैं। अगर हम बताने जाते हैं निगम पार्षद के पास या विधायक के पास तो वो तो एक ही चीज बोलते हैं, आप लोगों ने हमें वोट दिया तो हम काम क्यों करें। निगम पार्षद को बोलना तक नहीं आता तो उसको वोट देके क्या करेंगे, मैं तो नोट का बटन पर दबा के आ जाऊंगा। अभी हमने अपनी गली के बाहर एक पोस्टर भी लगाया था कि बीजेपी के प्रत्याशी का इस गली में आना सख्त मना है, कृपया वोट मांगकर शर्मिंदा न करें। मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। दिल्ली में MCD इलेक्शन के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और तभी से सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनावी रण में कूद चुकी हैं और अपना जीत का दावा जो है वो भी ठोकती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां तो अपना दावा करती ही है, लेकिन जनता क्या कहती है, आज इसी को जानने के लिए हम लोग चांदनी चौक में मौजूद हैं। चांदनी चौक की मेन मार्केट है, यहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि आखिर वो क्या देख रही है, क्या सिनेरियो, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस पार्टी का पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी नजर आ रहा है, यही हम जनता से जानेंगे। और क्योंकि 15 साल से बीजेपी है तो अब देखना है कि क्या बदलाव होगा या फिर एक बार फिर से चौथी बार MCD में बीजेपी को देखने को हम लोगों को मिलेगी। सर हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार शर्मा। क्या काम करते हैं सर? हम सर्विस में। सर्विस में है। क्या लग रहा है, दिल्ली में MCD इलेक्शन है, सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी लग रहा है? अभी जिस हिसाब से उस हिसाब से तो बीजेपी ही आएगा। बीजेपी आएगा। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? जो हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी ही आएगा। उसमें अच्छा। कुछ ऐसा कहने का नहीं है। केजरीवाल का वादा तो बहुत रहता है मगर कहीं कुछ होता नहीं है। अच्छा, लेकिन जो केजरीवाल सरकार है वो तो कूड़े के पहाड़ को लेके लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है कि जगह जगह कूड़े के जो इतने बड़े बड़े 3 लैंडफिल हैं उसे ख़त्म नहीं कर पा रही है। MCD में भी है, जो दिल्ली में कई जगह गंदगी है, सफाई नहीं होती है। यमुना नदी के लिए पहले भी बोला था केजरीवाल मगर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो इस वादा को क्या करेगा पता नहीं। अब तो MCD में मुद्दे क्या रहेंगे अगर जैसे इलेक्शन करने कोई इलेक्शन होते हैं या जनता जब वोट करने जाती है तो किन मुद्दों को इस बार ध्यान में रखा जाएगा? MCD में वही साफ सफाई का ही मुद्दा होता है, उसमें और क्या मुद्दा होता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि दिल्ली में इन 15 सालों में साफ सफाई हुई है, स्वच्छ हुई है दिल्ली? साफ सफाई अगर नहीं होती तो नरक बनी रहती ना। अच्छा, अभी घूम रहे हैं तो फिर भी तो घूम ही रहे ना। तो आपको लगता है कि यानी कि बीजेपी जो है वो इस बार बाजी मार हाँ, बीजेपी बाजी मार लेगी। अच्छा, तो अगर हम आपसे नंबर मांगे, दिल्ली में काम हुआ है जैसे MCD में जो पहले सरकार थी उन्होंने दिल्ली में जितना काम किया है साफ सफाई को लेके, जो भी MCD के काम होते हैं, 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से एवरेज ही दिया जाएगा। अभी उतना तो दिया नहीं जाएगा, एवरेज 7-8 दिया जाएगा। 7-8 दिया जाएगा। आंटी, चुनाव आ रहे हैं MCD के, पता है? हाँ पता तो है बेटा। पता है। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है? पर बेटा जीतने तो वैसे हम तो बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, यानी चुनाव पे वोट जो पड़ेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे पड़ेगा। हाँ वो तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर पड़ेगा, लेकिन इस समय तो ये वैसे चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है ना। तो आप वो सोचते हैं भाई जो हमको सुविधा देगा हम जाकर उसी को जिताएंगे, फिर हमारे इधर तो उठेगा हम तो उसी को देखेंगे। आपके एरिया में गंदगी है, साफ सफाई होती है कि नहीं होती? नहीं होती है बेटा, नहीं होती है। नहीं होती है। क्या 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 समस्याएं हैं? नाली में एक महीना तो MCD वो नाली साफ करने वाले नहीं आते अच्छा, हैं। पानी इतना गंदा आता है और क्या नाम बोलते पार्क इतने गंदे हुए पड़े हैं। कुत्ते रख रखे कुत्तों को सब पोटी करवाने के लिए पार्कों में ले जाते हैं। बैठने के लायक नहीं है। बैठने के लायक नहीं है, पेड़ों के इतने पत्ते झड़े पड़े, इतने गंदगी हो रही है पार्कों में, बच्चे वैसे ही खेलते हैं, कोई आके देखने वाला नहीं है। यानी कि इस बार चुनाव अगर आप वोट देंगे तो गंदगी के नाम पे? गंदगी के नाम पर देंगे पर, लेकिन हमारे इधर तो आम आदमी बीजेपी को दोगे ना? बीजेपी को भी दे भी सकते हैं, लेकिन हमारे इधर तो जो उठा पड़ा, जो हमारे आस पड़ोस में जो उठेगा वो अब हाथी वाला ना, वो झाड़ू वाला उठेगा तो हम तो झाड़ू को ही देंगे ना। हमको तो अपने मोहल्ला पड़ोस में चाहिए साफ सुथरा। मतलब जो काम करेगा काम पे वोट? काम तो काम कौन करेगा, आम आदमी को हम देंगे तो काम कहाँ से हो जाएगा। उसमें तो MCD तो बीजेपी के पास है, हम तो हमारे मोहल्ले में अब तो चुनाव है, जो जीतेगा उसके पास हो जाएगी। उसके पास हाँ, जब अभी तो बीजेपी के पास ही अच्छा, है। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? हमको तो वैसे तो मेरे को तो
मेरे को तो चाहिए बीजेपी। नो, बस बस यानी कि काम हो ना हो बस बीजेपी चाहिए। बस मेरे को तो मोदी से अलावा कोई नहीं दिखता अच्छा। अरे वाह। बस मिले हो आप? कभी भी नहीं। मिलना चाहते हैं? हम बहुत, अरे, क्या बोलोगे अगर मिलोगे तो? हम तो ये कहेंगे मोदी जी आप तो बस भगवान, पहले भगवान है, भगवान के पीछे फिर आप हैं। अरे वाह। हाँ, मोदी बहुत पसंद, सच में बहुत ज्यादा। चलो शुक्रिया। सर ये बताइए, दिल्ली में भी चुनाव है? हाँ, अभी एमसीडी के चुनाव हैं, अभी पीछे कैंसिल हो गए थे, अब दोबारा से अब इस बार कंफर्म हो गया कि चुनाव है। जाहिर सी बात है, जब दिल्ली में बेसिकली कैपिटल में, राजधानी में जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश में चर्चा बन जाती है। क्या लग रहा है, किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है? पार्टी का देखो, जो पार्टी काम करेगी आनी भी वही चाहिए। 15 साल से बीजेपी थी, काम किया? मेरे एरिया में तो कोई काम नहीं किया। कहाँ से आते हैं आप? मैं करावल नगर के पास तुकमीरपुर सादतपुर वार्ड से, अच्छा। पहले 62 ही था, अब वो वार्ड नंबर 247 हो गया है। तो क्या समस्याएं थी आपके एरिया में? समस्या क्या, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो पूर्ण बीजेपी शासित क्षेत्र है। सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, निगम पार्षद बीजेपी का है, तो भी काम नहीं होता। अच्छा, क्या काम नहीं हुए हैं, या फिर बताने के बाद नहीं हुए हैं, या बताया नहीं गया? नहीं, अगर हम बताने जाते हैं निगम पार्षद के पास या विधायक के पास, तो वो तो एक ही चीज बोलते हैं, आप लोगों ने हमें वोट दिया तो हम काम क्यों करें। अच्छा, अगर वोट नहीं दिया तो जीत कैसे गई? अब वो तो कोई उन्होंने से ही पूछो। करनी चाहिए ना। नहीं, हम तो पूछते हैं कि आपको पता चल जाता है कि किस गली से आपको वोट मिली है, किस गली से नहीं मिली। अच्छा। हमारे यहाँ पे सीवर का काम हुआ था 2008 में, आज तक रोड नहीं बना वो। अच्छा। 2008 से आज तक रोड नहीं बना, 10 साल से गली नहीं बनी। अभी हमने अपनी गली के बाहर एक पोस्टर भी लगाया था कि बीजेपी के प्रत्याशी का इस गली में आना सख्त मना है, कृपया वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ, मेरे फोन में है। यानी कि ये देखिए कि किस तरीके से लिखा हुआ है कि बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो इस गली में जो है वो ना आए, कृपया और वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, काम नहीं तो वोट भी नहीं। यानी कि ये बात आज यहाँ पर एक शख्स आए हैं, करावल नगर से आप आते हैं, इन्होंने वहाँ की समस्या हमें बताई है। तो क्या लग रहा है आपको, कौन आएगा? सीट रिपीट हो गई है। अच्छा, निगम पार्षद को बोलना तक नहीं आता, तो उसको वोट देके क्या करेंगे? मैं तो नोट का बटन पर दबा के आ जाऊंगा। नोटा दबाएंगे तो कोई और ऑप्शन क्यों नहीं? आम आदमी भी है इस बार, तो कांग्रेस भी है। आम आदमी के विधायक मंच पे चढ़कर बोलते हैं देवी देवताओं के बारे में कि हम किशन भगवान को नहीं मानेंगे, लाखों की तादाद में भीड़ होती है। वो तो धर्म का मुद्दा अलग हो गया, एमसीडी में मुद्दा होता है कुछ और। जब नेता ही धर्म को लेके राजनीति करने लगे तो सबक तो सिखाना चाहिए ना, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी तो हो। अब मैं इसी पे आती हूँ, मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? देखो, एमसीडी में एमसीडी में मुद्दा तो देखो साफ सीधा सा है, बिल्कुल, काम नहीं तो कुछ नहीं। जो इंसान काम करेगा जीतेगा भी वो, चाहे वो बीजेपी काम करे या आम आदमी पार्टी काम करे। जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता को बस क्या चाहिए, गली साफ हो जाए, गली में झाड़ू लग जाए, टाइम से कूड़ा उठ जाए, घरों का कूड़ा उठ जाए। अभी बीजेपी ने ठेका दिया, लेकिन आप तो उनकी कमियां निकाल रहे हैं। जनता कितना समर्थन करती है? जनता भी तो अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकती देखो मैं अपनी जानता हूँ, मेरे घर का कूड़ा हमने सभी को प्राइवेट एक-एक रिक्शे वाला लगा रखा है, 100 रुपए मंथली देते हैं, हमारा कूड़ा जा रहा है। बीजेपी बोलती है हर घर कूड़ा उठेगा, आज तक नहीं उठा। गाड़ियां तो आती है ना, गाड़ी आती है, रोड पे आती है ना, गलियों में रिक्शे भी तो आने चाहिए ना, रिक्शे दे रखे हैं एमसीडी में। तो नहीं होता है। नहीं होता, तो यानी कि सीट रिपीट हुई है, बीजेपी नहीं आएगी इस बार? बिल्कुल नहीं आएगी। आपके यहाँ से तो नहीं आएगी। नहीं। सर आप कहाँ से आते हैं? मैं नजफगढ़ से। नजफगढ़ से आते हैं। नजफगढ़ काफी माना हुआ एरिया है, तो क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में कौन आ सकता है? देखो इस टाइम में आम आदमी का जोर चल रहा है, आम आदमी पार्टी का जोर चल रहा है, बीजेपी की तो बिल्कुल ना ही। क्यों लग रहा है, क्यों आम आदमी का जोर दिखाई? इनने काम नहीं किया, अच्छा, जो काम करेगा वो आएगा। अच्छा, क्या काम हुए हैं? जैसे भाई रोडों का काम जो है, नालियों का काम है, वो बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, मैं 2 बार इनके पास में गया, किसी ने कुछ नहीं सुनाई की। अच्छा, मैंने खुद पैसे शादी है हमारे वहाँ पे, अच्छा। हमने खुद ही बनवाई है तो मैडम। अब क्या लग रहा है आपके हिसाब से? आम आदमी पार्टी तो आपने बोल दिया, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो मैडम मुद्दा तो यही है, कूड़े करकट का यही मुद्दा रहेगा। अच्छा। हाँ, कांग्रेस नजर आती है कहीं? कांग्रेस तो कहीं नजर नहीं आती मैडम, नाम ही अच्छा, बड़ी मुश्किल से सुन रहे हूँ वैसे। अच्छा, हाँ, अच्छा, नाम भी मुश्किल से सुन रहे हैं। बहुत मुश्किल से। अच्छा, तो यानी कि सर ने कहा है कि नाम ही सुन रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है, कांग्रेस नजर आ रही है कहीं? कांग्रेस हमारे यहाँ पर एरिया में एक कार्यालय बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई बैठा हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, आप गए हैं? हाँ, मैं गया, मैं घूमते रहते हैं, मार्केट जाते हैं तो दिखते हैं।
तो लेकिन कांग्रेस के कार्यालय पे कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। जो हमारी गली है वो यू टर्न है, पूरी पूरी गली खुली हुई है दोनों साइड से। अच्छा। आधी गली आधे लोगों ने अपने पैसों से बनवा चुके हैं। अच्छा। आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में भी विधायक जी कल आए, अच्छा। आज सुबह उसमें मलबा डला है। यानी कि आचार संहिता में भी काम किया है उन्होंने। अगर निर्वाचन आयोग की देखी जाए तो विधायक पे या जो भी प्रत्याशी होता है, कुछ मौजूदा बजट होता है कि आप एक दिन में इतना ही खर्च कर सकते हैं, तो गली में मलबा कहाँ से डल रहा है? संडे वाले दिन कर्मचारी नहीं होते, संडे को सारे कर्मचारी कल गली में थे। तो भाई वोट चाहिए ना उनको, आपने तो उनका प्रतिबंध लगा दिया था ना गली में आना। अब प्रतिबंध तो लगाएंगे ना। तो आप उन्होंने काम कर दिया अब तो। जो विधायक मुंह पे ये बोल दे, मैं विधायक का आपको नाम ही खुल के बता देता हूँ, मोहन सिंह बिष्ट। अच्छा। 5 बार जीता हुआ है, एक बार कपिल मिश्रा ने हराया था आम आदमी पार्टी से, 5वीं बार फिर जीता। वो कोई भी पब्लिक वहां पे जाती है वो छुट्टी कहता है, आपने मेरे को वोट नहीं दिया, यहाँ से जाओ। घमंड आ गया है। तो कुर्सी तो चीज़ ही ऐसी है। चांदनी चौक एरिया में हम मौजूद थे। एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं दिसंबर में, 4 तारीख को वोटिंग होनी है, 7 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। उसी को लेकर आज हम जनता की राय जान रहे थे और राय काफ़ी इंटरेस्टिंग मिली है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिली हैं। लोगों के एरिए में समस्याएं जो हैं वो जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। समस्याएं हैं लेकिन फिर भी जो है वोट बीजेपी को ही दिया जाएगा और चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सामने रखा गया है। खैर, एमसीडी इलेक्शन है, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आखिर जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तब कौन सी पार्टी विजयी होकर सामने आती है, क्योंकि पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा तो कर ही रही हैं, साथ ही जो सामने वाली पार्टी है उसकी कमियां भी बखूबी निकाल रही हैं। खैर, आपकी क्या राय है एमसीडी इलेक्शन को लेके? हम दिल्ली के और भी एरियो में जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर एमसीडी इलेक्शन में किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है और इस बार किसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा नजर आ रही है। एमसीडी इलेक्शन को लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा रखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।